नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आज इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। भारत के महाराष्ट्र कार्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत के सभी राज्यों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है कि सभी राज्य अस्पताल से माता की छुट्टी होने से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी कर प्रदाय करें। देखते हैं सर्कुलर में क्या निर्देश दिए गए हैं और कैसे महिला की छुट्टी होने से पहले शिशु का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह 12/6/2025 का सर्कुलर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण आरबीडी अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 12 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किया जाता है। तदनुसार रजिस्ट्रार जन्म का पंजीकरण पूरा होते ही किंतु 7 दिन के भीतर धारा 8 या धारा 9 के तहत सूचना देने वाले सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके से जन्म प्रमाण पत्र देगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित जो नियम है उसके तहत धारा 12 के तहत क्या होता है कि कोई भी जो सूचनादाता होता है, मतलब सूचनादाता मतलब यही होता है कि जो उसके परिजन है ना, जो भी आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जिसको चाहिए, जो आवेदक होता है वही जनरली इसमें सूचनादाता होता है, उसको जो है जन्म प्रमाण पत्र देगा। आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। आप सराहना करेंगे कि पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के अपने प्रयास में इस कार्यालय ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन, राज्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम में संशोधन, एक नए केंद्रीय सीआरएस पोर्टल का विकास आदि शामिल है। जन्म प्रमाण पत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए ये समय की मांग है कि यह प्रमाण पत्र नवजात शिशु की मां को अस्पताल से छुट्टी में मिलने से पहले ही दे दिया जाए, खासकर सरकारी अस्पतालों में जहां कुल संस्थागत जन्मों में से 50% से अधिक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि यह जो पंजीकरण प्रक्रिया है जन्म और मृत्यु की, उसको सुगम और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम इन्होंने उठाए हैं। इसमें एक तो है 1969 जो अधिनियम था उसको जो है संशोधन किया गया है और 2023 में इसको एक नया जो है नियम जो है आपको जो है लागू किया गया है पूरे भारत में, और एक जो है पोर्टल तैयार किया गया सीआरएस। पहले जो सीआरएस पोर्टल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम था, अब उसमें डीसी रिवैम्ड सीआरएस पोर्टल उसकी जगह उसने ले ली है। और अब ये हो गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दस्तावेज हो गया है और अनिवार्य भी हो गया है। 1 अक्टूबर 2023 से पूरे भारत में लागू हो चुका है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है। तो उसके लिए अब ये कह रहे हैं कि जब कोई माता हॉस्पिटल में जन्म देती है बच्चे को, तो फिर उसको डिस्चार्ज होने से पहले, उसकी छुट्टी होने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र सभी अस्पताल दे दिए जाएँ, विशेषकर सरकारी अस्पताल, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जन्म की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देश भर में सभी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पंजीकरण इकाइयों के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसी इकाइयों के रजिस्ट्रार को जन्म प्रमाण पत्र के तत्काल जारी करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में इसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ गई है। रजिस्ट्रार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह अस्पताल में जन्म होते ही उसका पंजीकरण करें और जन्म प्रमाण पत्र तुरंत जारी करें, ताकि नवजात शिशु की मां बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर अस्पताल से जाएं। इससे आम लोगों को बहुत सुविधा होगी और पंजीकरण प्रणाली और उससे जुड़े अधिकारियों के प्रति सद्भावना पैदा होगी। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो पंजीयन इकाइयों के रूप में काम कर रहे हैं, वह जो है छुट्टी होने से पहले ही माता को उसके शिशु का जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय करें। होता ये है कि ये जो है एक समय सीमा का कार्य होता है। इसमें जो नए नियम हैं उसके अंतर्गत ये होता है कि जो 21 दिन तक अगर आपने पंजीयन करवा लिया तो आपको फ्री प्रमाण पत्र मिलता है। 21 दिन के बाद उसमें एक निर्धारित फीस की जाती है, जो कि राज्य सरकार निर्धारित करती है। कहीं वो 20 रुपये है, कहीं 30, कहीं 50, इस प्रकार से उसमें फ़ीस मिलती है। 21 दिन से 30 दिन तक आपको फीस देने के बाद जो है प्रमाण पत्र जारी होगा, और 30 दिन से 1 वर्ष के बाद भी उसमें फ़ीस देना रहता है और जिला रजिस्ट्रार से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। और 1 वर्ष तक भी अगर कोई पंजीयन नहीं करवाता है तो फिर संबंधित तहसीलदार से जो है वहाँ पर अनुमति आदेश जारी करना होता है। ये नए नियम है। तो कई बार क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल वाले भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं और
प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं, जिससे कि आमजन को असुविधा होती है और फिर उसको हॉस्पिटल के अलावा भी जो दूसरे निकाय हैं, जिला रजिस्ट्रार या फिर तहसील, वहाँ के चक्कर उनको काटने पड़ते हैं, इसलिए निकाला गया है। इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको और देख लेते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि सरकारी अस्पताल के रजिस्ट्रार को अस्पताल से माँ की छुट्टी होने से पहले नवजात शिशु को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु पहल करें। इस देश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के संबंध में एक अच्छा संदेश जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि यह है अनुरोध कर रहे हैं कि सभी सरकारी अस्पताल जो है समय से पहले ही उनको माँ की छुट्टी होने से पहले ही जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी करके उनको प्रदान करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।